नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, 22 जिलों में हो गया है पेंशन का भुगतान। महीने की इस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। किस तारीख में, किस महीने में ये पेंशन का भुगतान किया गया है, सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रूफ के साथ डिटेल वाइज में मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना। पेंशन योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में, जो कि वर्ष 2024 के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को पेंशन दे रही है। अब तक फिलहाल सरकार द्वारा 22 जिलों में किस महीने की पेंशन का भुगतान किया गया है और ये पेंशन राशि जो 22 जिलों में ट्रांसफ़र की गई है, किस तारीख में ट्रांसफ़र की गई है, किस महीने में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के, तो सभी ज़िलों में कभी भी एक साथ पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता। एक तारीख में कभी भी सभी ज़िलों में पेंशन भुगतान सरकार नहीं कर सकती। जी हाँ, तब आपको भुगतान मिल सकता है यदि आपकी डीबीटी वाली स्कीम हो, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यदि डीबीटी वाली स्कीम है तो आपको एक साथ सभी ज़िलों में ट्रांसफ़र पेंशन का पैसा किया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पीएम किसान योजना है, वह भारत की सबसे बड़ी डीबीटी वाली स्कीम है, जिसमें 9 करोड़, 10 करोड़ या फिर इससे अधिक एक साथ डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी है उनको पेमेंट किया जाता है। लेकिन जो पेंशन है वह आपको फ़िलहाल अभी जो दी जा रही है, या तो अकाउंट बेस्ड पेमेंट आपका किया जाता है या फिर आपको आधार बेस्ड पेमेंट आपका किया जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। और जो तीसरा है, कुछ राज्य ऐसे हैं, स्कीम पर निर्भर करता है योजना पर, कि आप ओल्ड एज, डिसेबिलिटी या फिर विडो, इनमें से आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, कुछ स्कीम ऐसी हैं कि किसी को तो अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता है और किसी को आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, उनको यहाँ पर जो पेंशन का पेमेंट किया जाता है, साफ तौर पर आपने देखा भी होगा, लिखा है कि जो आपका अकाउंट नंबर है, यदि आपने अपने आधार कार्ड से लिंक करा लिया है, तो आपके आधार कार्ड वाले लिंक में, यानी कि आधार कार्ड वाले जो बैंक है उसमें आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हस्तांतरित कर दिया गया है। तो देखिए, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो, सभी पेंशन धारकों को कुछ कार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि आपका केवाईसी। जी हाँ, केवाईसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जी हाँ, ये कार्य आपका होना ही चाहिए। और जिस किसी का पेंशन का केवाईसी है, वह अपनी पेंशन का केवाईसी कराइए
और जिसका जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन होना है वह सत्यापन कराइए। जिसका आधार वेरिफिकेशन होना है पेंशन का, वह अपना आधार वेरिफिकेशन कराइए। और जिसका आवेदन फार्म में, एप्लीकेशन फार्म में कोई गलतियां है, वह अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कराइए, जिस वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हमने आपको बताया, सभी जिलों में एक साथ कभी भी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता। कुछ जिलों में आज पेंशन ट्रांसफर कर दी जाए, कुछ जिलों में परसों, कुछ जिलों में अगले आने वाली तारीख में। तो इस प्रकार से सरकार पेंशन को ट्रांसफर करती है। इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वह 22 जिले किस राज्य के अधीन आते हैं जिसमें सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। देखिए साथियों, ऑनलाइन सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी कोड होता है वह हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। एजेंसी कोड भी हमने यहाँ पर हाइड कर दिया। स्कीम कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन लिखी हुई है। अब इन लाभार्थी को देखिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट, यानी कि खाता नंबर से इनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इनका बैंक नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईएफएससी कोड जो है वह हमने हाइड किया हुआ है। अब इन लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन के मिल चुके हैं। रिक्वेस्ट की गई थी डेट 22 अप्रैल 2024 को। अब जो ये वैलिडिटी कंप्लीट हो गया था, ये 22 अप्रैल को ही कंप्लीट पूरा हो चुका था। जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यह 22 अप्रैल को अप्रूव्ड हो चुका था। अब नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद जो फाइल स्टेटस है बैंक रिसीव लिखा हुआ है 23 अप्रैल 2024। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्रेडिट स्टेटस में जो पेमेंट है वह सक्सेस हो चुका है, यानी कि सफलतापूर्वक पेमेंट मिल चुका है, भुगतान हो चुका है। पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो हमने हाइड की हुई है यहाँ से ही। यूटीआर नंबर भी हमने हाइड किया हुआ है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट देखिए लिखी हुई है 23/4/2024। क्रेडिट डेट देखिए लिखी हुई है 23/4/2024। यानी कि इस तारीख में लाभार्थियों को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा दे दिया गया है। अब बात हो रही है 22 जिलों के बारे में। तो देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि 23 तारीख को ही 22 जिलों में पेंशन का भुगतान किया गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का हमारा ये अर्थ है कि अप्रैल के महीने में, जी हाँ, अप्रैल के महीने में सरकार द्वारा 22 जिलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। अप्रैल के महीने में तारीख अलग अलग है भुगतान करने की। हो सकता है कि 5 जिलों में 23 तारीख में भुगतान हो चुका हो और 5 जिले जो अगले हैं उसमें दूसरी तारीख में भुगतान किया गया हो। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। इन सभी 22 जिलों में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी लाभार्थियों को, जो पात्र व्यक्ति हैं जिनके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, उन सभी को पेंशन का भुगतान हो चुका है। 22 जिलों में अप्रैल की तारीख में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। सभी को पेंशन मिल चुकी है। यदि आप भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले, हरियाणा राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप भी पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन अपनी पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं पीएफएमएस। जी हाँ, पीएफएमएस के माध्यम से आप ऑनलाइन अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके देखिए, लिंक पर आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि हरियाणा के राज्य के अधीन आने वाले जितने पेंशन धारक है वह ऑनलाइन पीएफएमएस के माध्यम से कैसे अपनी पेंशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अब देखिए हरियाणा राज्य का यहाँ पर हम आपको पेंशन स्टेटस दिखा रहे हैं। तो जैसे दिल्ली को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीएल, उत्तराखंड को लिखा जाता है यूके, उत्तर प्रदेश को लिखा जाता है यूपी, हिमाचल को लिखा जाता है एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो इसी प्रकार से हरियाणा को लिखा जाता है एचआर। ये तो 47 स्कीम कोड है और एचआर राज्य कोड है, राज्य शॉर्ट फॉर्म नेम है। अब
हरियाणा राज्य में सभी को पेंशन मिल चुकी है। क्या आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली? आप हमें नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।